नमस्ते एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे संरचना विकास की गतियाँ गेस्टुला बोहन की क्रियाविधि। तो देखते हैं अपन संरचना विकास की गतियाँ या गेस्टुला बोहन की क्रियाविधि। गेस्टुला बोहन के दौरान संरचना विकास की गतियाँ होती हैं और कोरखंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लगते हैं। इसे संरचना विकास की गतियाँ कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, कोरख खंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन दर्शाएंगे। इसे ही संरचना विकास की गतियाँ कहते हैं। और जो गमन होगा वो कौन सी अवस्था के दौरान होगा? गेस्टुला अवस्था के दौरान। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। दो प्रकार देखेंगे अपन। फर्स्ट देखते हैं अध्यारोहण, इसे बोलेंगे अपन एपिबोली। संरचना विकास की गतियों के दौरान कोरखंड तेजी से विभाजित होते हैं और आगे से पीछे की ओर गति दर्शाते हैं तथा अधिचर्म का निर्माण होता है। इससे अध्यारोहण गति या एपिबोली कहते हैं। इसमें जो कोरखंड होंगे ना, कोरखंड तेजी से विभाजित होते हैं और जो इनमें विभाजन होगा वो आगे से पीछे की ओर गति दर्शाते हैं और क्या करेंगे, अधिचर्म का निर्माण करते हैं। अधिचर्म का निर्माण करते हैं। इसे ही अध्यारोहण या एपिबोली कहते हैं। दूसरा प्रकार देखेंगे अपन अंतरारोहण या एम्बोली। संरचना विकास की गतियों के दौरान कोरखंड अंतस्थ चर्म और मध्य चर्म का निर्माण करते हैं। इसमें जो कोरखंड होंगे वह अंतस्थ चर्म व मध्य चर्म का निर्माण करते हैं। इसे अंतरारोहण कहते हैं। इसमें निम्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। यानी कि अंतरारोहण या एम्बोली के अनेक प्रकार होते हैं। तो बात करें अपन फर्स्ट प्रकार की, अंतर्गमन। अंतर्गमन इसे बोलते हैं इनवेजिनेशन। जिसमें बड़े कोरखंड तेजी से विभाजित होते हैं। तो इसमें जो कोरखंड होंगे यानी कि बड़े कोरखंडों में क्या होगा, तेजी से विभाजन तथा अंदर की ओर धंसना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे एक प्याले के समान संरचना बन जाती है, जिसे अध्यांतर गुहा कहते हैं। इसमें धीरे धीरे ये गुहा बड़ी होती जाती है और एक कोरक गुहा छोटी होती जाती है तथा एक छिद्र बन जाता है। इसे कोरक रंध्र कहते हैं। तो इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो अंतर्गमन में क्या होगा, कोरखंड पाए जाते हैं। लघु कोरखंड ये वाले दीर्घ खंड। अब इसमें जो दीर्घ कोरखंड होंगे वह इन्वेजिनेशंस दर्शाते हैं, यानी कि अंतर्वलन।
अंतर्वलन जो कोरक, ये वाली कोरक गुहा होती है अंदर वाली, और ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगी अध्यांत्र गुहा। अब अध्यांत्र गुहा जो होगी, इसकी साइज बढ़ जाएगी, इसे बोलते अपन अध्यांत्र गुहा। और इसमें कोरक गुहा समाप्त हो जाती है और कोरक रंध्र का निर्माण होता है। तो इन कोरक खंड यानी बड़े वाले कोरक खंड में विभाजन होगा। विभाजन होने की वजह से ये अंदर की ओर धंसना प्रारंभ होगा, जिससे कोरक गुहा छोटी होती जाएगी और प्यालीनुमा संरचना बन जाएगी और अध्यांत्र गुहा का निर्माण होगा और एक छिद्र बनता है, उसे कोरक रंध्र कहते हैं। अगला टाइप देखेंगे अपन सेकंड, अंतरारोहण एम्बोलिका अंतर्वलन। अंतर्वलन में इसमें लघु खंडों में तेजी से विभाजन होगा। लघु खंड तेजी से विभाजन दर्शाते हैं। अंतर्गमन में दीर्घ खंडों में विभाजन हुआ था और अंतर्वलन में लघु खंडों में तेजी से विभाजन होगा, और जिससे यह कोरक रंध्र वाले स्थान से भीतर की ओर मुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, इससे एक नई गुहा का निर्माण होता है। इसे अध्यांत्र गुहा कहते हैं। तो इसमें देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। छोटे वाले कोरखंड, ये बड़े वाले कोरखंड, छोटे वाले को बोलते अपन लघु खंड, बड़े वाले को दीर्घ खंड, बीच में जो गुहा होगी उसे कोरक गुहा। अब इसमें जो कोरक रंध्र होगा वाले स्थान से लघु कोरखंड अंदर की ओर धंसना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। गुहा बनना स्टार्ट होगी, उस गुहा को बोलते अपन आद्यांत्र गुहा, और कोरक गुहा का आकार छोटा होता चला जाता है। तो इस प्रकार के अंतरारोहण को अंतर्वलन कहते हैं। इसके बाद देखते अपन बहु अंतर्गमन। बहु अंतर्गमन, जब कोरखंड कई स्थानों से अंदर की ओर धंसने लगते हैं तो इसे बहु अंतर्गमन कहते हैं। इसमें देखें अपन वही लघु और दीर्घ कोरखंड रहते हैं। लघु खंड, दीर्घ खंड, बीच में जो गुहा होगी वह कोरक गुहा। तो इसमें जो कोरखंड होंगे वह कई स्थानों से, जैसे कि यहाँ से अंदर, यहाँ से भी अंदर, यहाँ वाला अंदर, यहाँ वाला अंदर, यही कई स्थानों से अंदर की ओर धंसना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उससे जो बीच में जो गुहा बनेगी, बीच में जो गुहा बनेगी उस गुहा को बोलते हैं आद्यांत्र गुहा। यानी कि ये वाले कोरखंड, ये वाला अंदर आ जाएगा, ये वाला अंदर आ जाएगा, ये वाला अंदर आ जाएगा, यानी बीच बीच में से कोरखंड अंदर की ओर चले जाएंगे और अंदर जाएंगे तो एक गुहा का निर्माण होगा। उस गुहा को ही बोलते हैं अपन आद्यांत्र गुहा। इसके बाद अपन अगला अंतरारोहण देखेंगे, प्रसारण। एम्बोली की वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण अग्र से पश्च भाग में लंबा हो जाता है और कोरखंड तेजी से विभाजित होने लगते हैं, तो इसे प्रसारण कहते हैं।
तो इसमें जो कोरखंड रहेंगे वही दो प्रकार के, लघु व दीर्घ कोरखंड। तो इनमें जो लघु वाले रहेंगे छोटे, दीर्घ बड़े, तो इनमें जो कोरखंड होंगे वह भ्रूण में अग्र से पश्च भाग में लंबा होता जाएगा। तो इस प्रकार का इनमें अरेंजमेंट होगा कोरखंडों में। होंगी लंबवत, लंबे होते जाते हैं। ऊपर वाले तो रहेंगे लघु और नीचे वाले दीर्घ। तो इनकी अग्र से पश्च भाग में लंबा होता जाएगा कोरखंड। और लगातार क्या दर्शाएंगे? विभाजन। तो इसे प्रसारण कहेंगे। अगला देखेंगे अपन, अगला अंतरारोहण, एम्बोली, विस्तरण। विस्तरण जब डिस्क के निचले कोरखंड पृथक होते हैं और फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं तो अंतरारोहण की यह प्रक्रिया विस्तरण कहलाती है। अपन विस्तरण प्रक्रिया को, इसमें डिस्क में जो निचले कोरखंड होंगे ये डिस्क में प्रेजेंट होगा जनन द्रव्य। तो इसमें निचले जो कोरखंड होंगे ना वह डिस्क से पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को विस्तरण कहते हैं। जो अपने प्रक्रियाएं कुछ जंतुओं में क्रम से पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में इनमें से कुछ ही प्रक्रिया देखने को मिलती है। सभी में है नहीं कि सभी में प्रॉपर मिले, किसी इनमें से कुछ प्रक्रिया मिलेगी, कुछ एब्सेंट होगी। तो देखते हैं अपन अगला टॉपिक, गेस्टुला बोन की क्रियाविधि का महत्व, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखेंगे अपन अगला टॉपिक, महत्व। गेस्टुला बोन से जनन स्तरों का निर्माण होता है। जनन स्तरों का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, गेस्टुला बोन से अध्यंत्र गुहा बनती हैं जो आहार नाल बनाती हैं। अध्यंत्र गुहा का निर्माण जो आगे चलकर भविष्य में आहार नाल का निर्माण करेगी। तीसरा पॉइंट देखेंगे, गेस्टुला बोन के दौरान उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ जाती है। उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ेगी। अगला पॉइंट देखेंगे अपन, गेस्टुला बोन के दौरान अत्यधिक मात्रा में O2 प्राप्त होती है। O2 प्राप्त होगी क्योंकि O2 की अधिक आवश्यकता होगी। गेस्टुला बोन के दौरान विदलन धीमा हो जाता है। विदलन धीमा हो जाता है। तो देख लिया अपन ने गेस्टुला बोन की क्रियाविधि। अगला टॉपिक होगा अपना उभयचरों में गेस्टुला बोन। उभयचरों में गेस्टुला बोन, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।